स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर मतलब कि इम्पोर्टेंस मतलब कि महत्व, एंड मदर मतलब कि माँ, और ऑफ मतलब कि माँ का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, माँ का महत्व। चलिए, द लिटल बर्ड। द लिटल बर्ड मतलब कि लिटल मतलब कि छोटा, नन्हा सा, एक छोटा सा क्या है, बर्ड मतलब कि पक्षी या फिर पंखी, एक छोटा सा पक्षी या फिर पंखी जिसका नाम है पिप। ये नाम है इस पक्षी का। वॉज मतलब कि था। लर्निंग मतलब कि सीखना। लर्न का लर्निंग हो गया क्योंकि वो अभी सीख रहा है, इसलिए यहाँ पे ING लिखा है। टू फ्लाई, फ्लाई मतलब कि उड़ना। वो क्या कर रहा था, द लिटिल बर्ड एक छोटा सा पंखी पीप वॉज लर्निंग टू फ्लाई, तो क्या उड़ना सीख रहा था। ही मतलब कि वो। फ्लैप्ड मतलब कि फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। हीज मतलब कि उसके। एंड विंग्स मतलब कि उसकी पंखे। उसकी छोटा पंखी होता है, उसकी क्या है, जो पंखे होती है क्या होती है, छोटी छोटी होती है। तो वो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स मतलब कि उसने अपनी पंखे फड़फड़ाई थी, वो फड़फड़ा रहा था उसकी पंखे। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स बट, लेकिन। ही मतलब कि वो। कुड नॉट, सीम। कुड नॉट मतलब कि कर नहीं सकना, जो आप नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, वो कुडंट का फुल फॉर्म होता है कुड नॉट। सीम मतलब कि देखना। टू गेट ऑफ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड मतलब कि जमीन। टू गेट ऑफ मीन्स उठना, मतलब कि वह अपने जो पैर थे वो जमीन से उठा नहीं पाया। हीज मदर बर्ड वॉच्ड पेशेंटली। हीज मतलब उसकी। मदर मतलब कि माँ। बर्ड मतलब कि पंखी। वॉच्ड मतलब कि देखना। ये ईडी है, पास्ट में है। एंड पेशेंटली मतलब कि शांति से, धीरज पूर्वक। क्या कर रही थी उसकी माँ, शांति से उसे देख रही थी, उसके बच्चे को देख रही थी। एनकरेजिंग मतलब कि उत्साहित। एनकरेज करना मतलब कि उत्साहित करना। हिम मतलब कि उसको किसको, बर्ड को उत्साहित कर रही थी। विथ यानी साथ, विथ यानी साथ। जेंटल मतलब कि धीरे, एकदम कोमलता से, धीरे से। चिर्प यानी चहचहाट, चहचहाट करना। जो ची करते हैं ना बर्ड्स, वो उसको चिर्पिंग कहते हैं, चिप्स कहते हैं। एनकरेजिंग हिम विथ जेंटल चिप्स, उसको क्या कर रही थी, उत्साहित कर रही थी। विथ जेंटल चिप्स मतलब कि धीरे से उसको चीची करके उसे क्या कर रही थी, उत्साहित कर रही थी। डोंट वरी पिप, शी कूड। डोंट वरी, डोंट मतलब कि मत करना। वरी मतलब कि चिंता। डोंट वरी चिंता मत करना, चिंता मत करो। पिप मतलब कि वो बर्ड छोटा सा। शी मतलब कि उसकी माँ, उसकी जो माँ है उसने, शी मतलब कि वो। कूड मतलब कि कहा, जो कू होता है उसका कूड हो गया। तो उसने क्या कहा, जब जो बर्ड्स होते हैं, जो पंखी होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चीची करते बातें करते हैं, है ना।
तो वो शी कुड, उसने कहा दो चीची करके। डोंट वरी पीप, चिंता मत करो पीप। जस्ट कीप ट्राइंग, जस्ट मतलब कि बस, कीप ट्राइंग, ट्राइंग मतलब कि प्रयास करना, ट्राई मतलब कि प्रयास करना, कीप मतलब कि चालू रखना। वो कह रही है कि अपना प्रयास चालू रखो, बस तुम प्रयास करते रहो। यू विल गेट इट, यू मतलब कि तुम, विल, यू विल का शॉर्ट फॉर्म है यू, और ये शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म यू विल कहेंगे। यू विल गेट इट, गेट इट मतलब कि हो जाएगा, तुमसे ये हो जाएगा। गेट इट मतलब कि हो जाना, कर लेना, तुम ये कर लेगो, तुमसे ये हो जाएगा। यू विल गेट इट। पीप फेल्ट डिस्करेज्ड, पीप मतलब कि वो, फेल्ट मतलब कि महसूस करना। फील का जो पास्ट फॉर्म है वो फेल्ट हो जाता है, महसूस करना। पीप फेल्ट डिस्करेज, डिस्करेज मतलब कि निराश हो जाना, निराशा छा जाना। क्या हुआ, पीप ने क्या महसूस किया, निराशा महसूस की। वो उत्साहित तो नहीं हुआ लेकिन हतोत्साही हो गया, निराश हो गया। ही फ्लैप्ड हार्डर, ही फ्लैप्ड हार्डर मतलब कि ही मतलब कि वो, फ्लैप्ड मतलब कि फड़फड़ाना, हार्डर मतलब कि जोर से, और जोर से, और ज़ोर से उसने क्या किया, अपनी पंखें फड़फड़ाई। उसने ट्राई किया कि अभी मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बट स्टिल नथिंग, परंतु, स्टिल मतलब कि फिर भी, नथिंग मतलब कि कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं। उसने क्या किया, उसकी पंखे जोर से फड़फड़ाना चालू कर दिया और किया, लेकिन फिर भी क्या, कुछ नहीं, वो नहीं कर सकता। ही मतलब कि वो, लुकड़ मतलब कि देखना। एट हीज मदर, एट हीज मदर उसकी माँ के सामने, उस हीज मतलब कि उसकी। ही लुकड एट हिज मदर, उसने उसकी माँ के सामने देखा। हीज आईज, हीज मतलब कि उसकी, आईज मतलब कि आंखें। फील्ड विथ टीयर्स, फील मतलब कि भर जाना, विथ मतलब कि साथ, टीयर्स मतलब कि आंसू। उसकी माँ की जो आंखें थी, उसकी आंखें, सॉरी उसकी आंखें मतलब कि जो पीप है उसकी आंखें, फील्ड विथ टीयर्स, क्या हुई, आंखें भर आई, का आंसू से भर आई। क्यों, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, फिर भी क्या हुआ, जोर से अपनी पंखें फड़फड़ाई, फिर भी क्या हुआ, कुछ नहीं, उससे नहीं हो सका। तो उसने क्या किया, उसकी माँ के सामने देखा, और वहाँ देखते ही क्या हुआ, उसकी आंखें भर आई। आई कांट डू इट, आई मतलब कि मैं, कांट मतलब कि कैन नॉट, कैन नॉट मतलब कि नहीं कर सकता, नहीं करना। डू इट मतलब कि, डू मतलब कि कोई कार्य करना। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, उसे ऐसा लगा। मम्मा मतलब कि माँ, वो अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। ही क्राइड, ही मतलब कि वो कौन, पीप, क्राइड मतलब कि रोना। वो क्या कर रहा है, वो रोया क्योंकि वो ये नहीं कर सका। आई विल नेवर बी एबल टू फ्लाई, आई विल, आई मतलब कि मैं, एंड विल मतलब कि करना, कर सकना। विल का मीनिंग होता है भविष्य काल के लिए होता है। नेवर
मतलब कि कभी नहीं। बी एबल मतलब कि कुछ कर सकना। टू फ्लाई, टू फ्लाई मतलब कि उड़ना। वो अपनी माँ से कह रहा है आई विल नेवर बी एबल टू फ्लाई, मैं अब कभी भी उड़ नहीं सकूँगा, मैं वो नहीं कर सकता, मैंने अब नहीं कर सकता, मैं वो क्या नहीं कर सकता, मैं अब उड़ नहीं सकूँगा मम्मी। हीज मदर फ्ल्यू क्लोज, हीज मतलब कि उसकी, उसकी मदर मतलब कि माँ, फ्ल्यू मतलब कि उड़ना, फ्लाई का फ्ल्यू हो गया। क्लोज मतलब कि नज़दीक। हीज मदर फ्ल्यू क्लोज मतलब कि उसकी माँ क्या, उसकी माँ ने क्या किया, जो पीप था उसकी नज़दीक उड़कर गई। एंड मतलब कि और। जेंटली नज्ड हिम, जेंटली मतलब कि धीरे से। नजड़ा मतलब कि धक्का मारना। हिम मतलब कि उसको, उसकी माँ ने क्या किया, वो उड़कर गई और उसने क्या किया, धक्का मारा, धीरे से धक्का मारा उसके बेटे को, पिप को। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब कि क्यों नहीं। यू कैन, यू मतलब कि तुम, कैन मतलब कि कर सकना। पीप मतलब कि पीप, उसकी माँ कह रही है कि ऑफ कोर्स यू कैन पीप, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुम कर सकते हो पीप, यू कैन पीप। जैसे आपको, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या कहते हो कि आई कांट डू इट, मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, आई कांट क्लियर दिस एग्ज़ाम। और आपकी मम्मी कहेंगे यू कैन, यस यू कैन, तुम कर सकते हो। शी सेड सॉफ्टली, शी मतलब कि वो, सेड मतलब कि कहना, सॉफ्टली मतलब कि धीरे से। धीरे से क्या कहा, उसकी माँ ने कुछ कहा, वो उसने कहा धीरे से, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। यू मतलब कि तुम, आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव हो, आर मतलब कि हो, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत, एंड मतलब कि और, एंड ब्रेव मतलब कि बहादुर। तुम क्या हो, उसकी माँ ने कहा कि तुम मजबूत और बहादुर हो। रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर मतलब कि याद रखना। हाउ हार्ड यू वर्कड टू लर्न टू होप, हाउ मतलब कि कितना, हार्ड मतलब कि मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कोई भी काम को बहुत ज़्यादा आप करते हो तो उसको क्या कहते हैं, हार्ड वर्क नहीं कहते, हार्ड। यू, यू मतलब कि तुम, वर्कड मतलब कि काम करना, टू लर्न मतलब कि सीखना, टू होप मतलब कि कूदना। हाउ हार्ड मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हाउ हार्ड तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत की, कितना ज़्यादा काम किया, क्या करने में, कूदना सीखने में तुमने कितना ज़्यादा काम किया है, कितनी ज़्यादा हार्डवर्क की है। यू विल लर्न टू फ्लाई टू, यू विल, यू विल, यू मतलब कि तुम, विल मतलब कि करना, करोगे, जो भविष्य काल है वो। लर्न मतलब कि सीखना। टू फ्लाई मतलब कि उड़ना। टू मतलब कि ये भी, मतलब कि यू विल लर्न टू फ्लाई, तुम ये भी सीख जाओगे, क्या, उड़ना, तुम उड़ना भी सीख जाओगे।
तुमने याद रखो कि तुमने कितनी हार्ड वर्क की है, कितना ज़्यादा मेहनत की है कूदना सीखने में। तो फिर तो क्या तुम ये भी सीख जाओगे। जैसे आप निराश नहीं हो जाते अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हो तो आपकी मम्मी कहती होगी कि तुम ये नहीं तो इस बार अगली बार तो हो ही जाएगा। वैसे ही उसकी माँ उसे इनकरेज कर रही है कि यू विल लर्न टू फ्लाई टू। तुम जैसे तुमने हार्डवर्क किया है कूदने में, वैसे इसमें भी अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो क्या तुम उड़ना भी सीख जाओगे। शी मतलब कि वह कौन? पीप की माँ। फ्लू मतलब कि उड़ना। फ्लाई का पास्ट फॉर्म फ्लू। अ लिटल मतलब कि छोटा। हायर मतलब कि ऊंचे। क्या किया? वह शी फ्लू अ लिटल हायर मतलब कि वह थोड़ा और ऊंचे उड़ी। एंड मतलब कि और। देन मतलब कि उसके बाद में क्या हुआ? देन मतलब कि बाद में। स्वूप्ड डाउन। स्वूप्ड डाउन का मीनिंग क्या होगा? झपट्टा मारना। स्वूप मतलब कि झपट्टा मारना। मतलब कि ऐसे नीचे आते हैं ना बर्ड्स, ऐसे ऊपर से नीचे जो आते हैं उसको स्वूप कहते हैं। झपट्टा मारना। डाउन मतलब कि नीचे। उसने क्या किया? नीचे ऐसे झपट्टा मारा। देन स्वूप्ड डाउन। उसने बाद में क्या किया? झपट्टा मारा। शोइंग पीप हाउ टू यूज द वाइन। शोइंग मतलब कि दिखाना। पीप मतलब कि वो जो बर्ड था वो हाउ मतलब कि कैसे। टू यूज मतलब कि उपयोग। एंड द वाइन मतलब कि हवा। उसने मतलब कि पीप की माँ ने उसे बताया कि दिखाया कि हवा का उपयोग कर कैसे किया जाता है, कैसे हवा का उपयोग करके वो फ्लाई करना सीख सकता है। पीप वॉच्ड केयरफुली। पीप मतलब कि पीप वॉच्ड मतलब कि देखना। केयरफुली मतलब कि एकदम ध्यान से। ध्यान से उसने देखा कि उसकी माँ ने कैसे हवा का यूज़ किया। मिमिकिंग हर मूवमेंट्स। मिमिक करना मतलब कि नकल करना। किसी की नकल करते हैं ना आप, उसको मिमिक कहते हैं। मिमिक्री शो आते हैं, कोई मिमिक्री करता है, वो सब मिमिकिंग है, नकल करना। हर मतलब कि उसकी। मूवमेंट्स मतलब कि हलन चलन। उसने क्या किया? पीप वॉच्ड केयरफुली। उसकी माँ को देखा और मिमिकिंग हर मूवमेंट्स, उसकी जो मूवमेंट है, हलन चलन है, उसकी नकल की। विथ डीप ब्रेथ। विथ मतलब कि साथ में, साथ। डीप मतलब कि ऊंडा। ब्रेथ मतलब कि सांस लेना। उसने क्या किया? विथ अ डीप ब्रेथ मतलब कि एक ऊंडी सांस लेकर पीप फ्लैप्ड हीज विंग्स अगेन। पीप ने क्या किया? फ्लैप्ड मतलब कि फड़फड़ाना। हीज मतलब कि उसके। विंग्स मतलब कि पंख। अगेन मतलब कि फिर से। एक बार उसने वो ट्राई किया था, अब उसने फिर से क्या किया? विथ अ डीप ब्रेथ ऊंडी सांस लेकर पीप फ्लैप्ड हिज विंग्स। उसके विंग्स जो है, उसके पंख है, उसको फिर से फड़फड़ाया। दिस टाइम। फ्लैप्ड यहाँ पे फ्लैप का फ्लैप्ड हो जाता है, ये पास्ट फॉर्म है। दिस टाइम। दिस मतलब कि इस टाइम, इस बार। ही फेल्ट अ लिफ्ट। ही मतलब कौन? पीप, वो। फेल्ट मतलब कि अनुभव करना, महसूस करना।
लिफ्ट मतलब कि उछाल, एक उछाल उसने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? एक उछाल का अनुभव किया। दिस टाइम ही फेल्ट अ लिफ्ट, इस बार उसने क्या? एक उछाल का अनुभव किया। ही वॉज फ्लाइंग, यहाँ पे ही वॉज फ्लाइंग, ही मतलब कौन? वो, वॉज मतलब था, फ्लाइंग मतलब कि उड़ना, वो उड़ रहा था। ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था। ही soared थ्रू द एयर, ही मतलब कि कौन? वो, वह, पीप। soared, soared मतलब ऊंचा उड़ना। थ्रो मतलब कि उसके जरिए, किसके जरिए? द एयर, हवा, द एयर मतलब हवा, एंड थ्रो मतलब कि जरिए। ही soared थ्रू द एयर, वो क्या? वो जो पीप था वो हवा के जरिए ऊंचा उड़ रहा था। फीलिंग, ऊंचा उड़ा। ही soared थ्रू द एयर, वो हवा के जरिए ऊंचा उड़ा। फीलिंग द वाइड बेनेथ हिज विंग्स, फीलिंग मतलब कि महसूस करना। द वाइंड मतलब कि हवा, बेनेथ मतलब कि नीचे, हिज मतलब कि उसकी, एंड विंग्स मतलब कि पंख। उसने क्या महसूस किया? फीलिंग ही soared थ्रू द एयर मतलब कि वो हवा के जरिए ऊंचा उड़ा। फीलिंग द वाइंड बेनेथ हिज विंग्स, उसने महसूस किया कि उसकी जो पंख है, जो हवा है वो उसके पंख के नीचे है। फीलिंग द वाइंड, हवा को महसूस किया। क्या महसूस किया? कि वो हवा उसके पंख के नीचे है। पीप लैंडेड, पीप लैंडेड मतलब कि लैंडेड मतलब कि उतरना। आप लैंड करते हैं ना, वो एरोप्लेन लैंड करता है, वही वैसे ही जैसे ऊपर से नीचे लैंड करता है ना एरोप्लेन एयरपोर्ट पर, उसको लैंडेड कहते हैं। लैंड का लैंडेड हो जाएगा। पीप लैंडेड beside his, Pip landed beside his mother, beside मतलब कि बाजू में, his मतलब कि उसकी, मदर मतलब कि माँ। क्या हुआ? उसने लैंड किया, वो उतरा कहाँ? उसकी माँ की बाजू में उतरा। बीमिंग, बीमिंग मतलब खुशी से उछलना, हंसना, खुशी से उछल के हंसना, खुशी से उछलना। वो क्यों खुशी से उछला? क्योंकि उसे वो उड़ रहा था, इसीलिए वो खुशी से उछला और उसकी माँ के बाजू में उसने लैंड किया, वो उसकी बाजू माँ के बाजू में उतरा। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मतलब कि धन्यवाद। मम्मा मतलब कि माँ, धन्यवाद माँ। ही चिरपुड़, ही मतलब कौन? पीप, वह चिरपुड़, चिरपुड़ मतलब कि चहकना। चिर्प मतलब कि जो चींची करते हैं बर्ड्स, वह चहका। यू हेल्प्ड मी बिलीव इन माई सेल्फ, यू मतलब कि तुम, हेल्प मतलब कि मदद करना, मी मतलब कि मैं, मुझे, बिलीव मतलब कि विश्वास, इन मतलब कि मुझ में, माई सेल्फ मतलब कि मुझ पर, उसको क्या हुआ था? वो निराश हो गया था, तो क्या किया उसकी माँ ने उसे मदद की, इसलिए वो कह रहा है कि यू हेल्प मी बिलीव इन माई सेल्फ, तुमने मुझे क्या मदद की, मेरे खुद पर विश्वास करने के लिए तुमने
मेरी मदद की। His mother smiled. His मतलब कि उसकी, मदर मतलब कि माँ, एंड स्माइल मतलब कि स्माइल करना। His mother smiled. उसकी माँ स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराना, स्माइल मतलब कि मुस्कुराना। That's what mothers are for. That's what, इसके लिए। are for, mothers, mother मतलब कि माँ, are for मतलब कि इसके लिए। That's what mothers are for, माएँ इसके लिए ही बनी है। Pip, she said, उसने कहा। said मतलब कि कहना, she मतलब कि वह, and said मतलब कि कहना। To love, to guide and to always believe in their little birds. To love, तो क्या प्यार करना। To guide, guide मतलब कि मार्गदर्शन करना, एंड मतलब कि और, टू ऑलवेज मतलब कि हर बार, बिलीव मतलब कि विश्वास, भरोसा, इन देयर उनके, लिटल मतलब कि छोटे, बर्ड्स मतलब कि पंखी, पंछी। क्या है, टू लव उनको प्यार करना, उनके छोटे बच्चे को, छोटे पंखी को मार्गदर्शन करना, एंड टू ऑलवेज बिलीव इन देयर लिटल बर्ड्स उनके छोटे जो पंखी है उनको हर बार क्या विश्वास करना, उनमें विश्वास करना। दिस स्टोरी शोज हाउ अ मदर्स लव, एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस आर एसेंशियल फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस मतलब कि यह, स्टोरी मतलब कि वार्ता, कहानी, शोज मतलब कि दिखाना, शोज, शो का शोज है। हाउ मतलब कि कैसे, अ मदर्स मतलब कि माँ का लव, माँ का प्यार, मदर्स लव माँ का प्यार। एनकरेजमेंट मतलब कि प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित। माँ का लव, माँ का प्यार, एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस मार्गदर्शन, माँ का मार्गदर्शन। आर एसेंशियल मतलब कि ज़रूरी, फॉर अ चाइल्ड्स, फॉर मतलब कि लिए, अ चाइल्ड्स ग्रोथ, चाइल्ड मतलब कि बच्चा, एंड यहाँ पे एस है तो ये एपोस्ट्रॉफी एस है, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की वृद्धि, ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, एंड मतलब कि और, डेवलपमेंट मतलब कि विकास, वृद्धि और विकास। क्या कह रहा है, दिस स्टोरी, यह वार्ता, यह कहानी क्या दिखाती है, हाउ अ मदर्स लव, तो एक माँ का, कैसे एक माँ का प्यार, प्रोत्साहन करना, उनके बच्चे को प्रोत्साहन करना, उनको मार्गदर्शन दिखाना वह ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उनके बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए। दिस स्टोरी, यह कहानी यह दिखाती है कि बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए माँ का कैसे एक माँ का प्यार, प्रोत्साहन करना एंड मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।